नमस्कार बच्चों, आइए अपनी एनसीईआरटी एग्जाम्पल सीरीज को आगे बढ़ाते हुए स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन इन एनिमल के सवाल कराते हैं। तो पहला सवाल है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग टाइप ऑफ सेल इज इन्वॉल्व इन मेकिंग द इनर वॉल ऑफ लार्ज ब्लड वेसल? क्यूबैडियल एपिथेलियम, कॉलुमनर एपिथेलियम, स्क्वायमस एपिथेलियम और स्ट्रेटिफाइड एपिथेलियम। तो इसमें जो हमारा आंसर हो जाएगा, जो लार्ज इनर वॉल ऑफ लार्ज ब्लड वेसल होता है वो स्क्वायमस एपिथेलियम में हो जाएगा। तो पहले का हमारा सी आंसर सही हो जाएगा। अगर हम स्क्वायमस एपिथेलियम की बात करें तो इसमें रेगुलर जो होती है बाउंड्री होती है और ये पाए जाते हैं ब्लड वेसल में, लंग्स में, और इनका मेन फंक्शन होता है डिफ्यूजिंग बाउंड्री में। अगर हम क्यूबैडियल एपिथेलियम की बात करें, ये जनरली पाए जाते हैं डक्ट ऑफ ग्लैंड में एंड ट्यूबुलर पार्ट ऑफ नेफ्रॉन किडनी में। इनका मेन फंक्शन होता है क्यूबैडियल एपिथेलियम का सिक्रेशन एंड एब्जॉर्बेशन। तो ये आप याद कर सकते हैं। आइए अगला सवाल, कॉलुमनर एपिथेलियम की बात करते हैं। तो कॉलुमनर एपिथेलियल जो होती हैं सिंगल लेयर ऑफ टाल एंड सिलेंडर सेल होती हैं और ये जनरली लोकेटेड होती हैं न्यूक्लियाई के बेस पे। और इनका जो ये पाई जाती हैं, ये क्या करती हैं, लाइनिंग ऑफ स्टमक जो होती है वहाँ पे पाई जाती हैं और इंटेस्टाइन में। तो इंटेस्टाइन और स्टमक की लाइनिंग में पाई जाती हैं और इनका भी काम होता है सिक्रेशन एंड एब्जॉर्बेशन का, जो कि इनका काम होता है। ये हमारा हो गया कॉलुमनर एपिथेलियम। तो आइए अगला सवाल करते हैं। अगला सवाल है, विच ऑफ द फॉलोइंग कैटेगरी डज एडिपोड टिश्यू बिलोंग टू? पूछा गया एडिपोड टिश्यू इसमें से बिलोंग करता है एपिथेलियल, कनेक्टिव, मस्कुलर और न्यूरल। तो एडिपोड टिश्यू जो होते हैं वो कनेक्टिव टिश्यू से बिलोंग करते हैं। तो सेकंड का हमारा बी आंसर सही हो जाएगा। अगला सवाल है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए कनेक्टिव टिश्यू? पूछा कि कौन सा इसमें कनेक्टिव टिश्यू नहीं है? बोन, कार्टिलेज, ब्लड एंड मसल। तो जो मसल होता है ये कनेक्टिव टिश्यू नहीं होता है। तो तीसरे का हमारा डी आंसर सही हो जाएगा। इसके अलावा बोन, कार्टिलेज और ब्लड जो होते हैं ये कनेक्टिव टिश्यू होते हैं, लेकिन मसल नहीं होता। पूछा गया कौन नहीं होता है, तो मसल नहीं होता है। तो क्वेश्चन मैचिंग का है। पहला जिस ऑप्शन में टच है, स्मेल है, क्रेनियल नर्व्स है, मेडुला ऑब्लिंगेटा है, इधर है नेजल एपिथेलियम, फोरामेन मैग्नम, सेंसरी पैपिली और पेरिफेरल नर्वस सिस्टम। तो ये फ्रॉग के रिलेटेड पूछा गया है। तो सबसे पहले आपको ये याद रखना है कि टच क्या होता है। जब तक आपको टच के बारे में नहीं पता होगा, तो टच का मतलब होता है सेंसरी, कोई चीज़ तुम सेंस कर रहे हो, स्पर्श कर रहे हो। तो ये का हमारा थर्ड हो जाएगा। और ये के हमारे थर्ड में ये सी और डी में अब एक आंसर सही होगा, बी तो बिल्कुल नहीं होगा। स्मेल हमारा जो होता है वो नेजल एपिथेलियम के अंतर्गत आ जाएगा। तो बी का पहला आ जाएगा। तो अब ये का 3, बी का पहला, ए का 3, बी का पहला, यानी अब केवल हमें ये और डी ऑप्शन देखना है। सी ऑप्शन है क्रेनियल नर्व। तो क्रेनियल नर्व जो होता है फ्रॉग में पेरिफेरल नर्वस सिस्टम हो जाएगा। तो सी का 4 हो जाएगा। तो सी का 4 केवल जो है हमारा डी आंसर में है। और मेडुला ऑब्लिंगेटा जो है फोरामेन मैग्नम में आ जाएगा। तो हमारा चौथे का जो है डी आंसर सही हो जाएगा। अगला सवाल है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू फॉर ए कॉकरोच? पूछा गया कॉकरोच के लिए कौन सा स्टेटमेंट सही है। जैसे दिया गया है, द नंबर ऑफ ओवरी इन ईच ओवरी आर 10, द लार्वल स्टेज इज कॉल्ड कैटरपिलर, एनल स्टाइल आर एब्सेंट इन फीमेल, दे आर यूरियोटेलिक। तो इसमें से पूछा गया है कौन सा सही है। तो एनल स्टाइल जो होता है फीमेल में एब्सेंट होता है, ये स्टेटमेंट हमारा सही है। तो पाँचवें का सी आंसर सही हो जाएगा। तो बच्चों, हमने स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन एनिमल के सारे सवाल करा दिए हैं और आप इनको रिवाइज करिए। नमस्कार बच्चों।